मित्रों, आज की सुहानी सुबह इस न्यूज़ से बर्बाद हो गई कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी है। ये न्यूज़ हम कई दिनों से सुन रहे थे कि ये पलटू राम है, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ही बी सो ब्रेजन कि फिर पलटी मार जाएगा सबके बाद। एंड दिस मे रियली पुट मोदी गवर्नमेंट इनटू लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि दिस मे स्टार्ट अ चेन रिएक्शन. But to a large extent, I blame Modi, though I am a Modi fan. But there are certain fatal flaws in his administration. That is, he has forgotten a stitch in time saves nine. He has let things hang for far too long. अब भले वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, वो शाहीन बाग हो, या राहुल गांधी, केजरीवाल, लालू यादव या तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को जेल भेजना हो, ऑल दिस ही हैज़ पुट ऑन द बैक बर्नर. इससे जनता में ये मैसेज जाती है कि दीज पीपल आर नॉट रियली गिल्टी, दे आर जस्ट बीइंग हैरेस्ड. अब अगर इनके अगेंस्ट मान लीजिए 10 चार्जेस हैं, अगर आपने 2 में भी कन्विक्शन कर लिया है तो पुट देम बिहाइंड जेल. हम वेट कर रहे हैं कि हम सारे 10 में जब कन्विक्ट कर लेंगे इनको, तब हम जेल में भेजेंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. अनदर फेटल फ्लॉ इज दैट ही इज़ फार टू एकोमोडेटिव टू अब्यूजेस हर्ल्ड एट हिम. अब आप सोचिए, कोई गाली दे रहा है, इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वो बड़ी गाली देगा तो भी इन पर असर नहीं होगा, फिर वो और बड़ी गाली देगा. सो इससे पूरी कंट्री का जनरल लेवल ऑफ अब्यूजिंग इज गोइंग अप. सब लोग जो है वो गालियाँ देने में अपने आप को बाहर समझते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन तो होता नहीं है. अगर वो कोर्ट में भी जाते हैं तो मानहानि का दावा वो वापस ले लेते हैं. तो अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन. आई थिंक मोदी लर्न समथिंग फ्रॉम योगी. राइट नाउ योगी इज हिज लाइफ जैकेट. अभी जो 2-3 इलेक्शन ये जीते हैं या इनकी स्थिति सुधरी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योगी नाउ, नॉट मोदी. एंड मोदी के हिज बिगेस्ट हैंडीकैप्स आर नाउ his party president Nadda, who should be running a sweet shop somewhere, or Amit Shah. Amit Shah is not running home ministry, he is running a ministry for Jod Tod. So he should do what he is good at, and home ministry should be given to some professional, because that is where the whole problem starts. So in spite of his best efforts, Modi is losing his footing, and at the present moment it seems Soros is winning. ये 20 जनवरी भी दूर है, and now this is last ditch effort of Soros. He must have paid a lot of money to these opposition parties to do what they are doing right now, including Nitish Kumar, and I think this might be one of the reasons why Modi has not gone for Trump's swearing in, because I'm sure Trump must have asked him whether he can come or not, and Modi must have said no. That's why he did not send the invitation. Thanks for listening. Goodbye.